चतुर्थ पाठः पाठ 4 सुभाषितानि। पहला तपोबलं तपसानां ब्रह्म ब्रह्मविदां बलम् हिंसा बलं साधूनां क्षमा गुणोत्तां बलम्। अर्थ तपस्वियों का बल तप है, ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्मा है, दुष्टों का बल हिंसा है, गुणवानों का बल क्षमा है। दूसरा उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जप्तो नास्ति पातकम् मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम्। अर्थ मेहनत करने से कोई गरीब नहीं होता, जप करने से पाप समाप्त नहीं हो जाता, मौन रहने से कलह नहीं होता, जागृत अवस्था में रहने से भय नहीं होता। तीसरा विद्या विविदाय धनम मदाय शक्ति परेशां परीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेदत ज्ञानाय धनाय च रक्षणाय। अर्थ दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, दुष्टों की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। दुष्टों से विपरीत सज्जनों की बुद्धि ज्ञान के लिए, धन दान करने के लिए और शक्ति का उपयोग सज्जनों की रक्षा के लिए होती है। चौथा येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश चरन्ति। अर्थ जिन मनुष्यों में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म ये सब नहीं होता है, वे मनुष्य पशु रूप में भी पृथ्वी पर भार तुल्य होते हैं। पांचवा सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम् सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम्। अर्थ सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती, विद्यार्थी को सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए, सुख चाहने वाले को विद्या को त्याग देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। छठवा छिन्नोऽपि रोहति तरुः छिन्नेऽप्युच्यते पुनश्चन्द्रः इति विस्मृतः सन्तः सत्यन्ते
न लोकेषु। अर्थ पेड़ कटने के बाद भी बढ़ता रहता है। चंद्रमा क्षय होने के बाद भी घटता बढ़ता रहता है। इसे विचार करते हुए संत पुरुष किसी भी लोक में दुख नहीं मानते। 7वां यथा चतुर्भिः कनकं परिलक्ष्यते निघर्षन् छेदन् तापतण्डनः यथा चतुर्भिः पुरुषः परिलक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अर्थ जिस प्रकार से सोने की 4 प्रकार से परीक्षा होती है, घिसकर, छेदकर, गलाकर, पीटकर, उसी प्रकार पुरुषों की भी त्याग, शील, गुण और कर्म की भी परीक्षा होती है। 8वां न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम् नासौ धर्मो यत्र न सत्यम् अस्ति न तत् सत्यम् यच्छेलनाभ्युपेतम्। अर्थ जिस सभा में वृद्ध न हो वह सभा सभा नहीं। जो धर्म की बात ना करता हो वह वृद्ध नहीं। जिस धर्म में सत्य न हो वह धर्म नहीं। वह सत्य सत्य नहीं जो छल से युक्त हो। 9वां पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्निं पैशीघृतम् इक्षौ गुंडम तथा देहे पश्यात्मनं विवेकतः। अर्थ जिस प्रकार फूल में सुगंध का होना, तेल में तिल का, अग्नि में लकड़ी का, दूध में घी का, गुड़ में गन्ने का होता है, उसी प्रकार विद्वान लोग शरीर में आत्मा को मानते हैं। 10वां सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थ पृथ्वी ने सत्य को धारण किया है। सत्य से ही सूर्य में तेज है। सत्य से ही
वायु बहता है और सभी में सत्य प्रतिष्ठित है।